वेलकम टू आवर डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें मिलेगी आपको हमारे चैनल में। कल हुआ था महामुकाबला वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे का। जी हाँ, महामुकाबला मैं इसे इसलिए कह रही हूँ, हाई वोल्टेज मुकाबला था क्योंकि जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से कल इतनी शानदार पारी खेली है और उन्होंने 254 रन्स बनाए हैं। इस गेम में हालांकि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया, बट वो लोग पछता रहे होंगे कि उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय क्यों लिया। अब आज होने वाला है मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में। क्या पाकिस्तान करो या मरो स्थिति में रहेगा? और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अभी हम जुड़ेंगे हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, इंटरनेशनल फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सर, सबसे बड़ा पहला सवाल, वेस्ट इंडीज़ के परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया को अभी क्या चेंजेस लेकर आना चाहिए? किस तरीके से सेमीफाइनल पे पहुंचेगी? क्या रिस्ट स्पिनर्स को पोजीशनिंग में चेंज होगा? एक बात तो सर मैं बात काटूंगा, बोलूँगा टीम इंडिया डर ज़रूर रही होगी। कल जिस तरह से हिटमैन, या कहिए कि वेस्ट इंडीज़ के हिटमैन ने जो मारा है ना, और बाकी बैट्समैन ने भी मारा है, मतलब ठीक है वो एक उनका बड़ा रन था, 59 रन था 35 बॉल में, लेकिन बाकियों ने भी मारा है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक डर तो आ गया होगा कि जिम्बाब्वे को हरा भी दिया तो अब फाइनल में आखिरी मैच में जो है इनसे ही फिरना है हमको सुपर 8 के। मेरे ख्याल से अभी जिम्बाब्वे की टीम तो ये सोच रही होगी कि एक सुनामी आया था। तूफान, सुनामी, जो नाम आप कह सके। आज जो नाम आप कह सके, एक तूफान आया था, पता नहीं सब कुछ बहा ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो मैच होगा, इम्पोर्टेंट मैच वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का, वो आप उसको क्वार्टर फाइनल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, कल हम लोग जैसे हम कल बात कर रहे थे, ये क्वार्टर क्यों इसलिए होगा क्योंकि कल जो मैच हुआ, अगर हम उसकी बात कर लें तो एक तो जिम्बाब्वे जो है वो सिकंदर अजहर रात भर जो है ना, उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे होंगे कि मैंने टॉस जीत के बॉलिंग की है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा खतरा, मतलब ठीक है किसी को नहीं पता होता क्या होने वाला है, लेकिन बाद में एक गिल्ट फील रहता है, यार बैटिंग ही ले लिया होता, काश ये हो लिया, काश ये हुआ था, क्योंकि 254 रन बनाए, 254, मतलब एक पहाड़ खड़ा कर दिया वेस्ट इंडीज ने। सबसे बड़ा स्कोर है अभी तक के इतिहास का, सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया उन्होंने। मैंने इसीलिए बोला कि एक सुनामी आई थी, हाँ। वो बहा ले गई सबको। और खासकर जब हिटमैन ने 85 मारे हैं, हाँ। वो मतलब क्या भाई, उसने कल में जो है ना, 7 चौके और 7 छक्के लगाए। जी हाँ, 7 चौके 7 छक्के, और अब तक वो टूर्नामेंट में 17 छक्के लगा चुका है। बिल्कुल, इनका क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर की बड़ी ही प्रोफेशनल और बड़ी टेक्निकल बात की है। मुझे लगता है कि अब जो दो टीमें रह गई हैं इंडिया के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, कि यहाँ पे रिस्ट स्पिनर बनता है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो वाइस कैप्टन है, इन दोनों का खेलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही टर्निंग पॉइंट भी होंगे कि जहाँ पे आप इन दोनों टीमों को मार सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नेक्स्ट मैच खेलेंगे। बिल्कुल, एक लंबी बात हम लोग करेंगे, टीम इंडिया का कंपोजिशन क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा। एक बार कल के मैच की बात कर लें हम लोग फिर, क्योंकि टीम इंडिया के बारे में तो अभी इतनी बातें करनी है, हर आदमी के जहन में जो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अपनी बड़ास निकाल रहा है ना। तो वेस्ट इंडीज तो कमाल ही हो गया जी, उसमें जिम्बाब्वे ने, जैसे आपने कहा, बॉलिंग किया और टॉस जीता उन्होंने, और वेस्ट इंडीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से 107 रनों से जीत गई है। अब इंडिया पे ही सारे सवाल उठ रहे हैं, नेट रन रेट पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कल वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग में 19 छक्के मारे। हाँ जी, तो उनका इरादा साफ था कि हम ये मैच जीतने आए हैं, हाँ, जीत से कम कुछ नहीं, और इतनी लंबी लेके खींच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया को हराया था 77, सॉरी साउथ अफ्रीका ने इंडिया साउथ अफ्रीका ने 77 रनों से हराया, उन्होंने जो है वेस्ट इंडीज को। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ पूरे प्लान के साथ आया था कि यही एक आसान मैच है, अगर इसको जीतना है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। सर, बहुत बड़ा मार्जिन था। लेकिन देखिए, उन्होंने एक सोचा था, लेकिन बहुत ही बड़ा हो गया। मैं ये मानता हूँ कि एक साउथ अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ बार खड़ा किया, 76 रनों से हरा के, वेस्ट इंडीज ने 107 रन से हरा के वो बार और ऊंचा कर दिया। देखिए, वेस्ट इंडीज के लिए ये एक ही आसान मैच था। हाँ। इसको आप देख के चलिए, अपना स्ट्राइक रेट एग्जैक्टली +5 में सिक्योर कर लिया। एग्जैक्टली, जिसको इनको अपना स्ट्राइक रेट सिक्योर करना था, बाकी 2 मैचों में से उनको सिर्फ मैच जीतना है अब। राइट। तो वो अच्छा प्लान करके आए थे। हाँ, जैसा उन्होंने प्लान किया था, जैसा उन्होंने अटैक करना था, वो हर तरफ से अटैक करते गए। जो उन्होंने सोचा था कि 190 200 करेंगे, वो हो गया 250 के पार। हाँ, और वो सेफ हो गए, एक तरीके से वो सेफ हो गए, अनलेस कि वो मैच हारे नहीं। हाँ, दोनों
अदरवाइज वो सेफ है। अगर सर- दोनों में से एक भी मैच जीत जाते हैं तो वो पहुंच गए। वो पहुंच Friend सर हो। पॉइंट्स टेबल पे तो अभी टॉप पर ही है वेस्ट इंडीज फिलहाल, साउथ अफ्रीका दूसरे पोजीशन पर है और बेहतर रन रेट के कारण ये जो कैरेबियन टीम है ये एकदम टॉप पे। इंडिया नंबर 3 पर है और जिम्बाब्वे नंबर 4 पर, और नंबर 3 के अलावा इंडिया का इसका -3 -3 पे है। और साउथ अफ्रीका का +3 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का अगला मैच जो है वो है जिम्बाब्वे के साथ, हाँ जी, है ना? वो हाँ कब जी, है? कल है। वो कल है। हाँ, तो वो इंडिया को जीतना ही जीतना है इन एनी केस। देखिए मेरे ख्याल में इंडिया को अब रन रेट से पहले ये सोचना होगा कि दोनों मैच आसानी से जीते। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है अगर इंडिया मैच जीतता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया के बैट्समैनों में ये काबिलियत है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर डाल सकते हैं। इंडिया के मैच परसों है, मैं करेक्शन करूंगा, इंडिया का मैच 26 तारीख को है। लेकिन अब इंडिया अगर जिम्बाब्वे से जीत भी जाता है, वो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इंडिया जिम्बाब्वे से जीत जाए बड़े मार्जिन से, लेकिन वो बड़ा मार्जिन 100 रन का तो होना मुश्किल है। देखिए एक आसान मैं आपको कर देता हूँ इसको स्ट्राइक रेट बनाने के लिए और टीम को अपनी अच्छी पोजीशन में लाने के लिए इंडिया को सेकंड बैटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर इन्होंने जिम्बाब्वे को जल्दी आउट कर दिया तो आपके पास बैटिंग डेप्थ है। अब एज सुन एज उसको जल्दी पूरा कीजिए। जितनी आप जल्दी पूरा करेंगे आप वेस्ट इंडीज़ को टच करना शुरू कर देंगे। करेक्शन हो जाएगा। हाँ करेक्शन हो जाएगा समहाउ। हम्म, तो यहाँ पे मैचेस भी जीतने हैं हम्म, और जिम्बाब्वे का मैच है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इनको सेकंड बैटिंग करनी है यहाँ पे। और यही आसान मैच है इंडिया के लिए, एग्जैक्टली क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कल जिस तरह से जीता, हम्म, अगला मैच उसका साउथ अफ्रीका के साथ है, वो भी 26 को ही है। तो वो अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है किसी भी तरह से तो उसके 2 विन हो जाएंगे, 4 पॉइंट हो जाएंगे। वो तो स्ट्रेट अवे हैं। फिर जो 1 मार्च को इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच होगा और इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हरा देती है तो दोनों टीमें जो है फिर वो जो खेलेंगी तो इंडिया वेस्ट इंडीज में जो जीतेगा वो साउथ अफ्रीका के साथ क्वालिफाई करेगा Qualify ट्रायल के लिए। जो अगर सिर्फ हम हार जीत की बात करें, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया ने 2 जीत लिया और वेस्ट इंडीज ने भी 2 जीत लिया और साउथ अफ्रीका का भी 2 रहा, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं फिलहाल। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में क्या होता है इस पर डिपेंड करता है। हम्म, तब स्ट्राइक रेट की बात आएगी, वहाँ पे इंडिया का फिलहाल आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखिए सारी टीमों का एक मैच आसान है। जैसे हम वेस्ट इंडीज़ को भी थोड़ा इजी ले रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर, लेकिन ये भी उन्होंने कल दिखा दिया। वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले 2 मैचों में 100 पे आउट हो जाए सारी टीम, ये भी या, हो पॉसिबिलिटी है। सकता है। लेकिन टीम इंडिया, मैं ये कहूँगा कि टीम इंडिया को कुलदीप को और वाइस कैप्टन को, अक्षर पटेल, दोनों को इन करना ही है। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि आपको अगर वेस्ट इंडीज को फंसाना हुआ आखिरी मैच जीतने के लिए तो आपको स्पिन बॉलिंग, रिस्ट रिस्ट स्पिनर को हाँ दोनों चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वो दोनों आते हैं तो कौन बाहर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आपने वाशिंगटन सुंदर को सपोज बाहर कर दिया, एक तो जगह बन के गई। बदले कौन? देखिए एक तो जगह बन गई, लेकिन आप यहाँ पे अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाएंगे, एक ऑलराउंडर को कम करेंगे। बॉलिंग स्किल तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि Exactly. ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमने बैट्समैन पे ही आंख बंद करके सारा दारोमदार रख दिया कि Yeah. वही जिताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बॉलर भी आपकी एवरेज को ठीक करेंगे। बिल्कुल। अगर बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज टीम को जल्दी आउट कर दिया तो आपके जो स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ, वो वहाँ से अपना काम शुरू करेगी और आपको एक सेफ स्टेज पर ले जाएगी। लेकिन अब जो आप स्ट्रेंथ लेके आए थे कि बैटिंग स्ट्रेंथ, उसमें भी जो है ना इतनी डिबेट चल रही है। डिबेट क्या चल रही है भाई? अभिषेक शर्मा पे सवाल खड़ा हो चुका है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हम जाते हैं तिलक वर्मा का एवरेज बहुत नीचे जा रहा है। दूसरी एक तीसरी बात ये हो रही है कि रिंकू सिंह को आप एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेके आए थे। हाँ जी, हाँ। रिंकू सिंह आते हैं एकदम लास्ट के 2 ओवर में, कई बार नहीं भी आते हैं। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, हम्म, अब आपको इन दोनों बैट्समैनों की जरूरत है मजबूरन, अभिषेक की और रिंकू की एंड में, क्योंकि अब आपको स्ट्राइक रेट ठीक करना है ना? तो आपको ऊपर भी मारना है, नीचे भी मारना हाँ। है ना? अब आप उसको निकाल नहीं सकते। आप उसको निकालेंगे तो आप बहुत बहुत ही बुरा फैसला करेंगे। तो ये बड़ा एक मामला जो है वो फंसा फंस हुआ गया है है। कि अब किसको निकालेंगे। सवाल ये है कि अगर अभिषेक नहीं खेल पा रहे हैं फिर भी आप उनको रखते हैं कि अगले निकाल भी नहीं सकते हैं। निकाल भी नहीं सकते, तो आप किसको निकालेंगे? आप ये एक है ना? जो हम खेल रहे हैं, हाँ, या फिर जो है आपके पास ईशान देखिए, किशन है हाँ, जो ऑलरेडी एक मैच में खेल के आपको मैच जिता चुका है। हाँ जी, हाँ। तो अभी टीम इंडिया के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 2 लोगों को लेके आना है तो किन 2 को हटाना है?
शिवम ने भी अच्छा अगर खेला है। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर देखिए, शिवम दुबे को रखना चाहिए, हाँ, मेरा मानना है, हाँ। क्योंकि वो बॉलिंग बिग ठीक है, एक मैच में पिट गया, लेकिन एक जो फिलर बॉलर है वो हमारे देखिए एक पास- तो ऑप्शन सीधे स्ट्रेट अवे है सुंदर, उसको तो हटाएंगे, उसकी जगह आएगा वाइस कैप्टन वापस, जो कि अब आना चाहिए। देखिए पिछला वाइस डिसीजन, कैप्टन, हाँ, वॉशिंगटन पिछला सुंदर देखिए वापस। पिछला डिसीजन मैं उसको 100 में से 100 मार्क्स दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। लेफ्ट हैंडर थे और 3-4 लेफ्ट हैंडर थे, तो उन्होंने ऑफ स्पिनर को डाल दिया। अब डिफरेंट स्टेज है। जिम्बाब्वे को भी अगर आप देखें, स्पिनर पे ज़्यादा अच्छे नहीं है। वेस्ट इंडीज़ को भी देखें अगर आप, वो स्पिनर पे ज़्यादा अच्छे नहीं है। फास्ट बॉलर को वो समहाउ अच्छा खेल लेते हैं, और इन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अच्छा खेला। तो आपको 2 स्पिनर रखने चाहिए। एग्जैक्टली है ना? दो स्पेशलिस्ट। 2 स्पिनर में आप नाम दे रहे हैं कुलदीप यादव और कुलदीप इज वेरी वेरी अक्षर इंपॉर्टेंट। पटेल का। कुलदीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 2 मैचेस में। कुलदीप का आना जरूरी है। अब किसको हटा के कुलदीप को लाया, क्योंकि अक्षर पटेल अगर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर बाहर देंगे, कुलदीप किसको रिप्लेस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा कि आपके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की जो पूरी फौज खड़ी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो किस हाई टाइम कि आप एक राइट हैंडर बैट्समैन को देखिए एक बात ये भी है कि इंडिया के लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के अगर ऑफ स्पिनर को आप देखें ना, नए नए ऑफ स्पिनर उभर के निकल रहे हैं, क्योंकि वो कैप्टन ने भी बॉल किया वापस होने वाला है इंडिया और का, सिकंदर रजा करेगा। सिकंदर रजा करेगा, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है कि सिकंदर रजा के अलावा, सिकंदर रजा के अलावा भी उनकी टीम में ऑफ स्पिनर्स हैं, एग्जैक्टली। तो वो इंडिया कैसे उनको फेस करेगा, ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक हाई टाइम पे संजू सैमसन को लाया जाए, किसी एक की जगह एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, बीच में एक राइट हैंडर। अब वो जो टाइम, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोच साहब भी संजू सैमसन क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अब आपके पास स्ट्राइक रेट बनाना है, आपको बड़ा टोटल रखना है। हाँ, मैच ही नहीं जीतना है आपको, जो है वो हाँ, अब तो ये स्पेशलिस्ट हैं दोनों। अब तो आप खेले तो ना, देखिए, खेले नहीं खेले ये गारंटी नहीं है। लेकिन खेले तो खेलना ना, चाहिए। हाँ, नहीं आ रहा है ना। देखिए रन ऐसा नहीं है, किसी भी दुनिया के बैट्समैन के हाथ में रन नहीं होते हैं कि वो आज तो 100 ही करेगा, हर रोज 100 ही करेगा, हर रोज 50 ही करेगा, या हर रोज डक पे ही आउट होगा। ये कंफर्म नहीं है। हाँ, आप एक टीम बनाते हैं, आप अपने स्पेशलिस्ट को रखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोच और कैप्टन क्या करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते भी हैं, और ना कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो करते हैं। सवाल मेरा यही है कि अभी पिछले मैच में हमने देखा कि अभिषेक शर्मा जो नहीं खेल पा रहे थे, उन्होंने 12 गेंदें खेली, ठीक है। तो 12 गेंदों के टिकने के बाद भी अगर आपने जो है वो एक अजीब सा शॉट खेल के आपने कैच थमा दिया और चले गए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सीरियसनेस की कमी को दिखाता है। नहीं, देखिए उनके अजीबो गरीब शॉट्स की वजह से ही वो इतने अमीर हैं, वो इतने मशहूर हैं, इतने फेमस हैं। तो अगर वो इतने अजीबो गरीब शॉट नहीं खेलते, तो आज हम अभिषेक पे तो बार हम बार अभिषेक बात नहीं शर्मा कर पे रहे बात होते। नहीं करते। पूरी दुनिया के कैमरास, पूरी दुनिया का मीडिया, अरे अगर हाँ, ये तो तय है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले और वर्ल्ड कप के दौरान चर्चा जो है ना वो अभिषेक शर्मा शर्मा की हुई है। ही समथिंग। पहले वो पॉजिटिव थे, अभी जो है मामला अब उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो। देखिए बस उनकी चर्चा के केंद्र में वही देखिए बने हुए उनकी हैं। एक बीमारी ने पूरे इंडिया को हिला दिया। हाँ, हाँ ये भी तो देखिए ना, उसमें कुछ है। लेकिन हाँ, दोनों मैच बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। हाँ जी। मतलब जैसा कोच साहब ने कहा कि इंडिया को अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना एक मौका होगा इंडिया के पास कि अपना स्ट्राइक रेट सुधारे, तो जरूरी है कि वो बाद में बैटिंग करे, और अभिषेक ही खेले। अभिषेक ही खेले, लेकिन टीम इंडिया जो है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को लेकर ये आना बड़ी चाहिए। important- ताकि हम जिम्बाब्वे को जल्दी आउट कर सकें, एग्जैक्टली। फंसा सकें, या आउट ना भी हो तो छोटे टोटल पे रोक सकें, और हमारे बैट्समैन वो टोटल बहुत जल्दी अचीव कर लें। हाँ, अगर हम पिछले मैचेस देखें, हमारे इंडिया के जो टॉप बॉलर्स हैं, जो सर्कल में करते हैं, उन्होंने अपना दिया है 80%, 85%, 90%। आप देखिए अच्छा किया। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका भी कहाँ खेल पाया, हार्दिक पांड्या को और अर्शदीप को। मिडल के ओवर्स में इंडिया ने मार खाई। इंडिया ने वो जो रिक्वायरमेंट थी टीम के लिए वो नहीं खा पाई, लेकिन वो कुलदीप, और मुझे लगता है कि ये दोनों वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीकन के खिलाफ करेंगे, क्योंकि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट इतने अच्छे नहीं हैं। मिडिल ओवर हमारे पास ये दो होंगे, साथ में हार्दिक पांड्या होंगे, True. शिवम दुबे होंगे, तो मिला जुला के एक एग्जैक्टली, क्योंकि बॉलर से exactly, देखिए, कोई अगर एक अच्छा बॉलर बॉल कर रहा है तो उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है दूसरे को। जैसे अगर आप टॉप ऑर्डर आपका अच्छा चल जाता है, तो उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है नीचे वाले बैट्समैन को, एब्सोल्युटली। और दूसरी टीम पे प्रेशर डलता है। तो आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही चाहिए। अगर यहाँ पे आपका टॉप ऑर्डर चल गया, तो आप भी 250 करेंगे, इंडिया भी 250 करेगा। कल के मैच ने ना पूरी काया पलट कर दिया। वो टॉपिक ही चेंज कर दिया है, क्योंकि कल
पूरे मैच में मिला के जो 31 सिक्सेस पड़े, देखने वालों को मजा आया। लेकिन जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने हवा क्रिएट किया है कल के बाद, अब सारी टीमों को ये सोचना है कि वेस्ट इंडीज को कैसे रोकें। मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों अब इस पे विचार करती होंगी। साउथ अफ्रीका थोड़ी सिक्योर है क्योंकि जो है उसने इंडिया को हरा दिया है, उसका मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से। तो अगर वेस्ट इंडीज से कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उनके पास जिम्बाब्वे का एक मैच रहेगा। देखिए वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का भी हाँ। मैच साउथ अफ्रीका का उसी दिन है जिस दिन इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है। देखिए साउथ अफ्रीका अपनी जान लड़ाएगा इस मैच में, हाँ। क्योंकि अगर वो हारता है मैच तो वेस्ट इंडीज पहुंच गया स्ट्रेट हाँ, अवे, 2 मैच जीत के पहुंच गया। फंस जाएगा फिर वापस साउथ अफ्रीका। ठीक है, हारेगा, उनका एवरेज भी नीचे आएगा, वो इंडिया के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैच भी है जिम्बाब्वे के साथ और वेस्ट इंडीज मोस्ट प्रोबेबली इंडिया अगर जीत जाता है तो वो इंडिया भी एक 2 मैचों में एक जीत चुका होगा। एग्जैक्टली। तो ये पूरा जो है ना वो ग्रुप अभी पूरा ग्रुप फंसा हुआ है पूरा। के साथ जो है तीनों टीमें आ जाएंगी। तो अब उसमें फिर स्ट्राइक रेट की बात होगी, ट्रू। जिसमें फिलहाल जैसा कि असद साहब ने एडवाइस किया है कि जरूरी है कि आप बाद में बैटिंग करें और स्ट्राइक रेट ठीक करें, क्योंकि पहले बैटिंग रेट स्ट्राइक रेट करेक्शन करने का स्कोप कम होता है। क्योंकि पहले में ये हो सकता है कि अगर आप स्ट्राइक रेट ठीक करने जाएंगे तो आउट हो गए तो मैच हारने की पोजीशन में हो जाएंगे आप। हाँ, तो इसलिए इनको बैटिंग दूसरी करनी चाहिए, ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए एक बार फिर, और कोशिश करनी चाहिए कि जिम्बाब्वे को जल्दी से जल्दी आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है हमारे इस चैनल पे असद साहब ने कि अगर इंडिया को करेक्शन करना है स्ट्राइक रेट में तो टॉस अगर जीतते हैं सूर्य कुमार यादव तो वो तो पहले batting। बॉलिंग लें। एग्जैक्टली। बॉलिंग ले, 2 स्पिनर्स को खिलाएं, 2 का नाम भी लिया है कोच साहब ने, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का। जी। उनको खिलाएं, जिम्बाब्वे को छोटे स्कोर पे जो है वो ब्लॉक करें और उसके बाद इंडिया उसको जल्द से जल्द चेस करे। एग्जैक्टली। तब कई गुंजाइश है कि इंडिया का जो नेगेटिव में स्ट्राइक रेट है वो वो वेस्ट इंडीज के करीब चला जाएगा। वेस्ट इंडीज +5 में है सर, कम से कम वो नेगेटिव फीलाइन से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज को अभी अगर इंडिया ने हराना है हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। नीचे आएगा। ठीक है, अगर वो साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच खेलती है तो वो इतने बड़े मार्जिन से नहीं है, क्लोज आएगा तो फिर भी नीचे आएगा। हाँ, नीचे आएगा। तो अभी नीचे आना बाकी है। आज एक बड़ा अहम मैच है, आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम मैच है क्योंकि इंग्लैंड तो एक मैच जीत चुका है अपना, उसके पास 2 पॉइंट ऑलरेडी सिक्योर है। हाँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान के पास 1 ही पॉइंट। अगर आज पाकिस्तान हार जाता है तो, क्योंकि उस ग्रुप में ना 4 पॉइंट की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑलरेडी 1-1 पॉइंट लेके ग्रुप में बने हुए हैं। तो आज पाकिस्तान को जीतना ही जीतना होगा अगर ग्रुप में रहना है, इस रेस में रहना है सेमीफाइनल के। देखिए सबसे पहले तो बारिश का होना बहुत जरूरी है। सर आप बारिश करा के पाकिस्तान के 1-1 पॉइंट दिला रहे हैं, जीतने से 2 पॉइंट मिला रहा है। मेरे ख्याल से क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी एंकर्स हैं और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होगी कि किसी तरीके से बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश ही वो चीज़ है कि जो इज्जत बचा सकती है। हाँ, अगर जो है वो अगर टीम परफॉर्मेंस को देखा जाए, टीम का जो अनस्टेबिलिटी को देखा जाए, टीम का जो पीछे से जो प्रेपरेशन आ रही है, मैचेस आ रहे हैं पीछे से हमने देखे हैं, अगर उन स्टैट्स को भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छी चीज़ है वो बारिश ही है। मेरा एक है कि आज जो है ना खास निगाह होगी फ़खर जमान। पिछले मैच में भी जो वो कुछ खास उनको मौका ही नहीं मिला था करने का, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिहाज से। इंग्लैंड ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है, थोड़ा सा वो उसका बूस्टअप होगा, वो सिक्योर है इस ग्रुप में, श्रीलंका को उसने हराया था। एग्जैक्टली। सर ये जो मैच है क्या हम मानेंगे ये 2 टीमों की मैच है या स्पिन बनाम स्पिन है ये? देखिए स्पिन नहीं है, इंग्लैंड जो है वो नेचुरली उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, उनके पास आदिल रशीद है, वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, लेकिन उनका रिलाय ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स पे होता है। आर्चर हैं, सारे अच्छे बॉलर्स हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी तक जो है इसके नाम में बटलर का बल्ला खुला नहीं है। देखिए अगर बटलर का बल्ला खुल गया हाँ। तो बटल लगा के जो है ना एग्जैक्टली। देखिए कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि उनको अगर परफॉर्म नहीं भी करें तो आप उनको हटा नहीं सकते, उनका नाम ही काफ़ी होता है कि वो रहें, जैसे बटलर हैं, जैसे ये लोग हैं, तो ऐसे ही अभिषेक भी हैं। हाँ। लेकिन मुझे पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आता है तो कि जो जिससे दूसरी टीम सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ यार इसको कैसे आउट करना है, इसको हमने कैसे रोकना है। तो ये एक यहाँ पे पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें इंग्लैंड के पास 2 पॉइंट है। आज पाकिस्तान से अगर जीत जाता है इंग्लैंड तो वो 4 पॉइंट के साथ सिक्योर कर लेगा, क्योंकि सेमीफाइनल सिक्योर कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 मैच बचता है जिसमें वो अगर 2 पॉइंट लाता भी तो 3 ही पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट नहीं बन पाएंगे।
एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली पहले ही मैच हार चुका है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों मैच जीते। लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका का भी अच्छा मैच होगा, वो भी टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसा ही जैसे बिल्कुल, न्यूजीलैंड श्रीलंका का इंडिया मैच वेस्ट इंडीज का है 25 को कल। ये भी बड़ा कल इंपॉर्टेंट मैच इम्पोर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड श्रीलंका का। क्योंकि श्रीलंका 0 पॉइंट के साथ है और न्यूजीलैंड के पास 1 पॉइंट है। एग्जैक्टली। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका खेलेंगे 26 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से। देखिए इस ग्रुप में सबसे वीकेस्ट टीम जो है इंडिया के ग्रुप में वो है जिम्बाब्वे, लेकिन दूसरे ग्रुप में सबसे जो वीकेस्ट टीम है वो है पाकिस्तान फिलहाल। हाँ, पाकिस्तान। हाँ, उस पे वो लोग एवरेज बनाने की कोशिश करेंगे। हर टीम अपना रन रेट सेट करने की कोशिश करेगा, हर टीम अपना एग्रेशन शो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कमजोर पे हर कोई एग्रेशन शो कर ही देता है। तो एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, इंग्लैंड और पाकिस्तान का। उसके बाद तय हो जाएगा श्रीलंका न्यूजीलैंड है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट। सर बैटिंग पोजीशन पे मैं एक बार नज़र घुमाना चाहूँगी। जो T20 वर्ल्ड कप इस 2026 का है, टॉप ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड का 138.82 है और पाकिस्तान का 156.48। मिडिल ऑर्डर में इंग्लैंड 148.83 और पाकिस्तान 115.87। लेट ऑर्डर में अगर हम देखें तो इंग्लैंड 95.83 और पाकिस्तान 122.58। स्काई क्रिकेट सारी मतलब सारी ऑर्डर में, हाँ, ऑर्डर सब में हाँ, अच्छे। हाँ। तो मैच अगर पाकिस्तान ने दिल से खेला हाँ, तो मैच अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि इंग्लैंड की टीम एक मैच जीत के आ रही है और श्रीलंका को हरा के आ रही है, तो इंग्लैंड बहुत बूस्टअप है। और इंग्लैंड चाहेगी कि आज बटलर जो है वो कुछ अच्छा करें ताकि आगे जो है वो रास्ता और आसान हो टीम का। देखिए सिर्फ दिल से काम नहीं चलेगा, हाँ। गुर्दों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दिल गुर्दा भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो मुझे टीम में कम लग रहा है। एक बात है कि कितनी भी जो है आप पाकिस्तान में क्रिटिसाइज कर लें, साहबजादा फरहान जो है वो 220 रन बना के अभी भी जो है टॉप पे बने हुए हैं, टॉप बैट्समैन। अच्छा, साहबजादा फरहान की आपने बात की, मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, तो उनके फेवरेट प्लेयर मोहम्मद शहजाद हैं, वो उनसे इंस्पायर हैं। वाह। तो मुझे उनकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, उनका जो इंस्पायरेशन है वही बड़ा अजीब सा है। अच्छा, बॉलिंग में बड़ी अजीब से हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी यूएसए के जो है ना वो ये शेल्विक बने हुए हैं। हाँ। मतलब उन्होंने 13 विकेट लिए थे, वो बाहर हो चुके हैं एक टीम, लेकिन अभी भी जो है वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है उनके लिहाज से, वो बिल्कुल यूएसए की टीम ने अच्छा किया। वो शायद अच्छा फील कर रहे होंगे कि अभी तक इस टूर्नामेंट में वो तो बेचारे आउट हो गए, राउंड के बाद आउट हुए, लेकिन और कोई बॉलर ऐसा नहीं आया कि जो उनको अभी तक टच कर पाए। लेकिन देखना होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे से जो है मुराबानी जो है 11 विकेट लेके बने हुए हैं और साउथ अफ्रीका से जो है वो जेनसन के पास 11 विकेट है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा मुझे लगता है 1 मार्च का दिन, क्योंकि उस दिन इंडिया का मैच होगा वेस्ट इंडीज के साथ, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैच उस दिन न्यूजीलैंड श्रीलंका नहीं, वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे मैच है। तो इस ग्रुप का जो फाइनल फैसला होने वाला है ना, वो 1 मार्च को जाके क्लियर होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ तो आज अगर साफ हो गया कि इंग्लैंड जीत गई, तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो देखिए फिर भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका ने एक मैच हारा हुआ है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। चाहेगी वो बाउंस बैक करे। न्यूजीलैंड का एक मैच जो आसान मैच था वो निकल गया हाथ से। हाँ। वो निकल गया है इनके हाथ से, न्यूजीलैंड जहाँ श्रीलंका पे का उनको 2 मैच पॉइंट चाहिए है, थे। तो हाँ नहीं, परसों ही तो है, कल 25 को कल ही तय हो जाएगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच कल है। देखिए तो- वेरी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के अगर लिए। न्यूजीलैंड जीत जाती है और आज इंग्लैंड जीत जाती है, तो उस ग्रुप की तस्वीर साफ हो जाएगी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से आगे जा रहा है। इस ग्रुप में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए अगर श्रीलंका ने हराया तो श्रीलंका के लिए अगला पाकिस्तान का मैच बहुत आसान है, तो श्रीलंका पहुंच गया। न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट लेगा अभी तो 3 पॉइंट। तो इस लिहाज से श्रीलंका का होम ग्राउंड है, प्रिपेयर अच्छा है, इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेले सिवाय एक मैच के। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहला मैच जो हारे हुए इंग्लैंड, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें बनी हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो मौके हैं वो श्रीलंका के पास बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। अब हर मैच क्रिटिकल है, हर मैच में कितने रन बन रहे हैं, कितने विकेट, कितने आपका जीत का अंतर कितना है, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अब स्काई क्रिकेट मैटर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस करो या मरो की स्थिति में आंकड़ों का उलटफेर कर पाएगा? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।